हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जेपीआईटी के यूट्यूब चैनल में। मैं मनीष कुमार, फैकल्टी ऑफ जेपी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का क्लास लेते हैं, तो आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का थर्ड यूनिट, एक्चुअली फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट फ्री हैंड स्केच के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं। देखिए, ये आपका यूनिट फोर्थ है, ये आपका यूनिट फोर्थ है। यूनिट फोर्थ में आपको फ्री हैंड स्केच पढ़ना है। फ्री हैंड स्केच के बारे में हम लोग जानेंगे। अब इससे पहले क्या जाना है कि फ्री हैंड स्केच करते क्यों है हम लोग। देखिए, कोई भी एम्प्लॉय होता है, इंडस्ट्रीज में रहता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करने से पहले उसका एक फ्री हैंड स्केच तैयार करता है। वो फ्री हैंड स्केच को ऊपर के डिपार्टमेंट में ले जाया जाता है। उस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि इसको चेक किया जाता है फ्री हैंड स्केच को। जब फ्री हैंड स्केच पास हो जाता है तब उस पर स्केलिंग के थ्रू ड्राइंग किया जाता है। फ्री हैंड स्केच का मतलब होता है कि इसमें कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया जाता, जैसे स्केलिंग नहीं किया जाता है। इसमें क्या होता है, आपका एक पेंसिल रहेगा और आपका एक ड्राइंग शीट रहेगा, और हैंड के मूवमेंट से किसी भी ऑब्जेक्ट को, जो आपके माइंड में ऑब्जेक्ट आ रहा है, उस ऑब्जेक्ट को फ्री हैंड ड्रॉ किया जाता है। तो उसे हम लोग फ्री हैंड स्केच बोलते हैं। तो चलते हैं, इससे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग का पढ़ना है। फ्री हैंड स्केच में कौन कौन से ऑब्जेक्ट को हम लोग को फ्री हैंड स्केच करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट को पहले पढ़ने से पहले हम लोग का कुछ और पॉइंट है, उसमें कुछ बेसिक पॉइंट है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बारे में हम लोग फ्री हैंड स्केच करने से पहले हम लोग का कुछ पॉइंट है, उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं फास्टनर। एक्चुअली फास्टनर होता क्या है, या फिर इसको फास्टेनिंग बोल सकते हैं। फास्टनर या फिर फास्टेनिंग, ये होता क्या। देखिए, यह एक मैकेनिकल हार्डवेयर एक ऐसा डिवाइस है जो दो ऑब्जेक्ट को असेंबल या डिसअसेंबल करने में मदद करती है। असेंबल या फिर डिसअसेंबल करने में मदद करती है, या फिर दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइंट करता है। ऐसे बोल सकते हैं कि फास्टनर एक ऐसा मैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस है जो दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, मेटल असेंबल्स और ऑफ्टन हेल्ड टुगेदर विथ फास्टनर हार्डवेयर डिवाइस दैट मैकेनिकली ज्वाइन या अफिक्स टू या मोर ऑब्जेक्ट। क्या करता है, ज्वाइन करता है दो या उससे अधिक ऑब्जेक्ट को, या ज्वाइन करता है, उसे हम लोग फास्टनर बोलते हैं। Assembling with the most type of fastener allow the component to be repeatedly assemble and disassemble। क्या करता है, इसको हम लोग आसानी से, तेजी से दो ऑब्जेक्ट को असेंबल या फिर डिसअसेंबल कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ, दिस इज द इम्पोर्टेंट वेयर ए प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू अंडरगो मॉडिफिकेशन, रिपेयर या वेयर इट इज में प्रोवाइड एक्सेस इनटू ए असेंबल। क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग जब रिपेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं या फिर मॉडिफाइड करते हैं, तब ए फास्टनर हमें मदद करता है उसको ओपन या फिर क्लोज करने में, या फिर असेंबल या फिर डिसअसेंबल करने में। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग फास्टनर बोलते हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्या आया। देखिए यहाँ पर क्या, ये सभी जो दिख रहा है आप लोग का, यहाँ पर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिख सकते हैं। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्या है, फास्टनर कि हम लोग कौन कौन सा फास्टनर यहाँ पर स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं थ्रेड प्रोफाइल। थ्रेड प्रोफाइल होता क्या, बोल्ट और नट के इंटरनल पार्ट्स और बोल्ट के एक्सटर्नल पार्ट में जो कटिंग क्या हो रहा था उसको हम लोग थ्रेड बोलते हैं। उसी को हम लोग का प्रोफाइल के बारे में पढ़ना, थ्रेड प्रोफाइल के बारे में पढ़ना है। आगे हम लोग बताएंगे कि थ्रेड क्या होता है। और नट हो गया, नट है आपका सेकेंड, ये भी क्या है, एक फास्टनर है। बोल्ट, ये भी एक फास्टनर है। स्टड, सेट स्क्रू, वाशर एंड लॉकिंग अरेंजमेंट, ये सभी क्या है, ये सभी आपका फास्टनर है। ये सभी आपका फास्टनर है, फास्टनर या फिर फास्टेनिंग बोल सकते हैं। फास्टेनिंग, ये हमारा फास्टेनिंग डिवाइस है। इसके मदद से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को असेंबल या फिर डिसअसेंबल करते हैं, असेंबल या फिर डिसअसेंबल करते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट को या फिर दो से अधिक ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करने में हमें मदद मिलता है। ये आपका हो गया लॉकिंग अरेंजमेंट, वाशर, सेट स्क्रू, स्टार्ट, बोल्ट, नट, थ्रेड प्रोफाइल। ठीक है,
अब देखते हैं आगे हम लोग को क्या है। सबसे पहले क्या था हमारा हमारा थ्रेड प्रोफाइल। अब थ्रेड प्रोफाइल को सबसे पहले समझेंगे कि थ्रेड होता क्या है। देखिए कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, समझते देखिए कोई एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस तरह से सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। और इसके ऊपर थ्रेड इस तरह से ग्रुप कटा हुआ रहता है, ग्रुप इस तरह से देखे होंगे, ग्रुप कटा हुआ रहता है, इस तरह से ग्रुप कटा हुआ था। जो ग्रुप कटा हुआ रहता उसी को हम लोग थ्रेड बोलते हैं। जैसे लिखा हुआ पर ए थ्रेड इज जनरेटेड बाय ए कटिंग हेलिकल ग्रुप। हेलिकल ग्रुप, अब हेलिकल क्या होता है, एक तो हम लोग कटिंग सीधा सीधा ऐसे करेंगे और एक एंगल से करेंगे, तो जो एंगल से कटिंग किया हो रहता है उसको हम लोग हेलिकल बोलते हैं, हेलिकल ग्रुप बोलते हैं। एंड सिलिंड्रिकल सरफेस, कैसा सरफेस होना चाहिए, सिलिंड्रिकल सरफेस। इफ द थ्रेड इज आउटसाइड ए सिलिंड्रिकल सरफेस देन इट इज कॉल्ड ए स्क्रू। अगर सिलेंडर के अपर सरफेस पर थ्रेड कटा हुआ, कटिंग किया हुआ, तो उसे स्क्रू बोलेंगे। अगर सिलेंडर के इनर पार्ट में कटिंग किया हुआ तो उसे हम नट बोलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ एंड इफ द थ्रेड इज जनरेटेड इनसाइड ए होल, किसी होल के इंटरनल पार्ट में अगर हम कटिंग करेंगे तब तो उसे क्या बोलेंगे, नट बोलेंगे। अगर किसी सिलेंडर के एक्सटर्नल पार्ट यानी अपर सरफेस पर कटिंग करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग स्क्रू बोलेंगे। अगर सिलेंडर के या फिर होल के इंटरनल पार्ट में कटिंग करेंगे तो वो हम उसे बोलेंगे नट बोलेंगे। जैसे यहाँ पर दो चित्र दिखा हुआ वो दिखाते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर दिया जाए, देखिए इसको हम दो भागों में बांट दिए, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिवाइड कर दिए। इधर क्या है, ये भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और ये भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है। देखिए इस सिलेंड्रिकल पार्ट के हम लोग ऊपर में कटिंग किए हैं, देखिए ये सब ऊपर में कटिंग किया हुआ है, ऊपर में हम लोग हेलिकल ग्रुप बनाए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, ये आपका थ्रेड हो गया, थ्रेड हो गया। अब देखिए ये भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, इधर देखिए ये भी एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसके अंदर में क्या किया है, उसके इनर पार्ट में हम लोग क्या किए हैं, हेलिकल कटिंग किए हैं, कटिंग किए हैं, तो इस कटिंग को हम लोग नट बोलेंगे, इस कटिंग को हम लोग नट बोलेंगे। अब देखते हैं अब क्या करना है, अब थ्रेड प्रोफाइल के बारे में जानना है कि ये सब होता क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 10 तरह का पॉइंट दिया हुआ है, 10 पॉइंट दिया हुआ है कि सब होता क्या है। पहला क्या है, क्रिस्ट, सेकेंड रूट, थर्ड फ्लैंक, फोर्थ एंगल ऑफ थ्रेड, फिफ्थ डेप्थ ऑफ थ्रेड, सिक्स नॉमिनल डायमीटर, 7 क्रिस्ट या मेजर डायमीटर, 8 रूट या माइनर डायमीटर, 9 पिच, 10 लीड, 11 स्लोप। अब इसी सभी ये क्या है, टर्मिनोलॉजी ऑफ थ्रेड है, थ्रेड का टर्मिनोलॉजी है। ये थ्रेड पर ये सारी पॉइंट रहते हैं, इसके बारे हमें जानना है कि ये सब पॉइंट कहाँ पर इंगित रहते हैं और ये पॉइंट किसको बोलते हैं। ये सभी पॉइंट आपको थ्रेड पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि थ्रेड पर ये पॉइंट सभी कहाँ पर है। ये देखिए अब हम लोग देखेंगे कि सभी जो पॉइंट था उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले देखिए इधर यह एक डायमीटर दे रखा है, एक डायमीटर है, ये डायमीटर आपको दिख रहा होगा। इस डायमीटर को बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। कौन सा डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर। नॉमिनल डायमीटर सिलेंडर का जो एक्चुअल साइज होता है, थ्रेड कटिंग से पहले जो सिलेंडर का मैक्सिमम डायमीटर होता है उसको हम लोग नॉमिनल डायमीटर बोलते हैं। सिलेंडर को जो एक्चुअल सिलेंडर होता है उसको कटिंग से पहले जो मैक्सिमम डायमीटर होता है सिलेंडर का, उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डायमीटर। अब देखिए इधर एक है आपका मेजर डायमीटर। कौन सा, मेजर डायमीटर। मेजर डायमीटर हो गया। एक आप होगा माइनर डायमीटर। तो सबसे पहले समझते हैं मेजर डायमीटर और नॉमिनल डायमीटर एक ही होता है। यहाँ पर देखेंगे माइनर डायमीटर। माइनर डायमीटर का मतलब क्या हो गया कि जो थ्रेड के कटिंग के बाद, किसी सिलेंडर को हम लोग थ्रेड कटिंग किए, थ्रेड कटिंग के बाद जो मिनिमम डायमीटर बचेगा सिलेंडर का, उसको हम लोग बोलेंगे माइनर डायमीटर। देखिए मिनिमम डायमीटर का होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। देखिए ये आपका मिनिमम डायमीटर हो गया।
तो इसको बोलेंगे हम लोग माइनर डायमीटर। थ्रेड कटिंग के बाद जो डायमीटर बचता है। अब देखिए उसके बाद है आपका एक है मेजर डायमीटर, एक होता है पिच डायमीटर। अब पिच डायमीटर क्या होता है? पिच डायमीटर को हम लोग बाद में समझेंगे, सबसे पहले उससे पहले हम लोग को फ्लैंक, क्रिस्ट, पिच, रूट, स्लोप इस सभी को समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग पिच डायमीटर को समझेंगे। देखिए थ्रेड कटिंग के सबसे ऊपरी पोर्शन को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट बोलते हैं। देखिए ए पॉइंट दिख रहा है, देखिए ए पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, देखिए ए ग्रीन से हम लोग शो कर रहे हैं, ए पॉइंट दिख रहा है और ए पॉइंट दिख रहा है। ए पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्रिस्ट और दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं पिच। दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। तो हम लोग को पता हो गया क्रिस्ट किसको बोलते हैं, पिच किसको बोलते हैं। तो दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम लोग पिच बोलते हैं। अब देखिए और सबसे गड्ढे वाले पॉइंट जो दिख रहा है हमें, जो ग्रुप कटने के बाद सबसे निचले पॉइंट दिख रहा है हमें, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग कोर बोलते हैं। कोर या फिर रूट बोलते हैं, कोर या फिर रूट बोलते हैं। और क्रिस्ट और कोर के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। कोर और क्रिस्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। अब इधर देखिए एक लीड है। लीड किसको बोलते हैं? लीड कहने का मतलब है अगर हम किसी नट प्रोफाइल को एक बार रोटेट करते हैं, किसी नट प्रोफाइल को एक बार अगर रोटेट करते हैं तो एक बार रोटेट करने के बाद वो नट आगे की ओर कितना दूरी तय कर गया, आगे की ओर कितना डिस्टेंस तय कर, कितना डिस्टेंस आगे की ओर बढ़ गया, तो उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लीड बोलते हैं। किसी भी नट प्रोफाइल को एक बार जब रोटेट कीजिएगा तो वह कितना दूर अपने पिच के बराबर ही वह आगे की ओर भागते हैं, तो उसी को हम लोग पिच को ही हम लोग लीड बोलते हैं। अब देखिए थ्रेड एंगल क्या है? दो फ्लैंक के बीच के जो एंगल बना होता है, दो फ्लैंकों के बीच का जो एंगल बना होता है उसी को हम लोग थ्रेड एंगल बोलते हैं। या जनरली आपको 60 डिग्री मिल जाएगा। थ्रेड एंगल कितना रहता है? जनरली आपको 60 डिग्री एंगल मिल जाएगा। यहां से अब हम लोग सब कुछ समझ गए हैं। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पर सभी लिखा क्रिस्ट क्या? द क्रिस्ट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ थ्रेड। थ्रेड का सबसे ऊपरी भाग था उसको हम लोग क्रिस्ट बोले थे। रूट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द थ्रेड। थ्रेड क्या थे? सबसे निचले भाग को हम लोग थ्रेड बोले थे, रूट बोले थे। फ्लैंक द सरफेस बिटवीन द क्रिस्ट एंड रूट इज कॉल्ड फ्लैंक। हम बोलते हैं कि एक क्रिस्ट और एक फ्लैंक के बीच का जो डिस्टेंस होता है और जो सरफेस बनता है उसी को हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। एंगल ऑफ थ्रेड, इट इज द एंगल बिटवीन द फ्लैंक ऑफ द थ्रेड मेजर ऑन द एक्सियल प्लेन। एक्सियल प्लेन से जो मेजर करते हैं दो फ्लैंक के बीच के एंगल को, उसी को हम लोग थ्रेड एंगल बोलते हैं। ये जनरली आपको 60 डिग्री के आसपास थ्रेड एंगल मिलता है। अब डेप्थ ऑफ थ्रेड, डेप्थ ऑफ थ्रेड क्या हो गया? उसके जितना नीचे की ओर जाता है उसी को हम लोग डेप्थ बोलते हैं। नॉमिनल डायमीटर आपको बता दिए, क्रिस्ट और मेजर डायमीटर बता दिए, रूट है, माइनर डायमीटर, पिच, लीड आपको बताएं कि अगर किसी भी नट प्रोफाइल को एक बार हम रोटेट करते हैं, किसी भी नट प्रोफाइल को या फिर किसी भी नट को एक बार हम रोटेट करते हैं कंप्लीटली, तो आगे की ओर कितना दूरी तय कर गया उसी को हम लोग लीड बोलते हैं। चलिए तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के। यहाँ से हम लोग समझे क्या क्या, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। फ्री स्केच के बारे में जानेंगे, फ्री स्केच क्या होता है, इसको क्या जरूरत पड़ती है। फिर आपको हो गया फास्टनर। फास्टनर क्या होता है? नट, बोल्ट, स्टड, बासर, ये सभी फास्टनर के अंदर चले आते हैं। फास्टनर का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट या दो से अधिक ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करके रखना। उस मैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस को हम लोग फास्टनर बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ये सभी आप लोग का फास्टनर हो गया। ये सभी पॉइंट दिख रहे हैं, थ्रेड प्रोफाइल, नट, बोल्ट, स्टड, सेट स्क्रू, बासर, लॉकिंग अरेंजमेंट, ये सभी आपका फास्टनर हो गया। इसके बाद हम लोग देखें थ्रेड क्या होता है, थ्रेड के बारे में जाने और थ्रेड का सारे प्रोफाइल के बारे में जाने। ये आप लोग का स्केचिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए आ जाता है। इससे आप लोग का सभी पॉइंट को ध्यान रखना होगा। उसके बाद हम लोग सारे पॉइंट को जाने, तो बाकी और भी इसे जो भी हम लोग का बचा हुआ है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।